नाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि जहरीले कफ सिरप तस्करी में गिरफ्तार कई आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल होने पर भी निशाना साधा है। और वहीं कफ सिरप मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। ये रिपोर्ट देखिए। कफ सिरप तस्करी मामले में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा FSDA, यूपी पुलिस और STF इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कालीन भैया जैया कोडीन भैया वाला तंज भी कसा था। खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। अखिलेश यादव के साथ आरोपी आलोक सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है। कफ सिरप केस में आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सीएम योगी ने भी अखिलेश पर करारा पलटवार कर कहा कि कफ सिरप केस में जितने लोग पकड़े गए हैं, उनमें कई लोगों के संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि जांच जारी है, पकड़े गए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कफ सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में दोषी पाया जाएगा, जांच में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कफ सिरप मामले में जहां जांच तेज है, वहीं प्रदेश में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी और एसपी के बीच वार पलटवार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संयुक्त अरब अमीरात के 2 शहरों में इतनी बारिश हुई है कि वहां पर बाढ़ आ गई। हालात ऐसे बन गए कि सड़कों पर सैलाब आ गया। सामने आई कुछ तस्वीरों में सड़क पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया है और दुबई के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था यहां पर करनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। दुबई में मौसम का कहर, आसमान से बह रहा झरना, सड़क पर सैलाब, बारिश ऐसी डूब गई यूएई। भारत में मौसम भले ही ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां बारिश मुसीबत बन गई है। ये तस्वीर यूएई की है, जहां इन दिनों इतनी बारिश हुई कि आसमान से झरना बहने लगा है। सड़कों पर पानी का सैलाब है। सपनों का शहर दुबई लबालब पानी से भर रहा है। सड़क, घर, दफ्तर, मॉल्स सभी पानी में तैर रहे हैं। यूएई में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां आमतौर पर तेज धूप और साफ आसमान देखने को मिलता है, वहीं अब हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तेज बारिश, कड़कती बिजली और जोरदार गरज ने लोगों को चौंका दिया है। दुबई के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग घरों में दुबके हैं। तेज बारिश
कड़कती बिजली और जोरदार गरज ने लोगों को चौंका दिया है। मौसम में आए इस बदलाव से जिंदगी भी प्रभावित होने लगी है। कई लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कई लोग अपने अन्य काम कर सपनों के शहर में बारिश की वजह से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दुबई और अबू धाबी में बारिश के बाद हालात खराब हैं। घर, दफ्तर और मॉल्स में लबालब पानी भरा हुआ है। घर से बाहर कदम रखना अब मुमकिन नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हाल ही में एक नया फीचर रोल आउट किया, जिसमें हर महीने किसी देश में सबसे ज्यादा पसंद किए गए ट्वीट की लिस्ट दिखाई देती है। यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है बरकरार। देश और दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में शामिल प्रधानमंत्री के ट्विटर भारत में सबसे ज्यादा ट्वीट पसंद किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक नई सुविधा शुरू की है, जो किसी देश में पिछले एक महीने के सबसे ज्यादा लाइक वाली पोस्ट को दिखाती है। यह फीचर यूजर्स को इंस्पिरेशन टैब के तहत उपलब्ध है, जहां वे पिछले 24 घंटे, 7 दिनों या 30 दिनों के आधार पर सबसे ज्यादा लाइक, रिप्लाई और कोट्स वाले पोस्ट को देख सकते हैं। इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्स पोस्ट को लेकर एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जो पीएम मोदी का कीर्तिमान बता रहा है। इस डेटा के अनुसार पिछले 30 दिनों में भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा लाइक वाली एक्स पोस्ट में से 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। टॉप 10 में कोई अन्य राजनेता का स्थान नहीं है। पीएम मोदी की टॉप पोस्ट मुख्य रूप से 4 से 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से जुड़ी। सबसे ऊपर वाली पोस्ट, जिसमें पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में भगवत गीता की प्रति भेंट करने का जिक्र किया है। इस पोस्ट को 67 लाख से अधिक लाइक्स मिले हैं। तीसरे स्थान पर पुतिन का स्वागत करने वाली पोस्ट, जिसे 2,14,000 लाइक्स मिले हैं। चौथी पोस्ट भारत रूस संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसे 2,18,000 लाइक्स मिले हैं। छठे स्थान पर लोक कल्याण मार्ग पर पुतिन का स्वागत करने वाला पोस्ट शामिल है, जिसको करीब 1,79,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। पीएम मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लोगों ने काफी पसंद किया है। सबसे बड़ी बात, विपक्षी दलों के किसी नेता का नाम इस सूची में नहीं है। न तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही राहुल गांधी का नाम है। इससे पता चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी लोगों के पसंदीदा नेता है। आपको बता दें, पीएम मोदी के एक्स पर 1.09 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता हैं। फेसबुक पर पीएम मोदी के 4.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जहां पीएम मोदी नियमित रूप से लाइव सेशन और फोटो शेयर करते रहते हैं। कुल मिलाकर चुनाव की रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक पीएम मोदी ही लोगों के पसंदीदा ग्लोबल लीडर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां अजाक्स की साधारण सभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आईएएस मीनाक्षी सिंह स्वर्ण समाज पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रही हैं। मंच से संबोधित करते हुए आईएएस मीनाक्षी सिंह कह रही हैं कि स्वर्ण समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं, इसीलिए बच्चों को बताएं कि हमारी जाति क्या है। उन्होंने कहा कि जातिगत पहचान आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। रिपोर्ट देखिए। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले आईएएस संतोष वर्मा के बाद अब एक और आईएएस अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गई हैं। नाम है मीनाक्षी सिंह, जिन्होंने सवर्ण समाज को लेकर टिप्पणी की है। इससे पहले संतोष वर्मा ने भी ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था और अब आईएएस मीनाक्षी सिंह ने सवर्ण समाज को लेकर टिप्पणी की है। एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस मीनाक्षी सिंह ने कहा, सवर्ण समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं, इसलिए बच्चों को बताएं हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है।
जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। मीनाक्षी सिंह ने यह बयान अजाक सी साधारण सभा के दौरान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विवादित बयान दिए थे। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे? ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। फिलहाल आईएएस मीनाक्षी सिंह के बयान पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आखिर सवर्ण समाज को लेकर दिए गए इस बयान का मतलब क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हाल ही में एक नया फीचर रोल आउट किया, जिसमें हर महीने किसी देश में सबसे ज्यादा पसंद किए गए ट्वीट की लिस्ट दिखाई देती है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है बरकरार। देश और दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉलिटिकल पर्सनैलिटी में शामिल प्रधानमंत्री के ट्विटर भारत में सबसे ज्यादा ट्वीट पसंद किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक नई सुविधा शुरू की है, जो किसी देश में पिछले एक महीने के सबसे ज्यादा लाइक वाली पोस्ट को दिखाती है। यह फीचर यूजर्स को इंस्पिरेशन टैब के तहत उपलब्ध है, जहां वे पिछले 24 घंटे, 7 दिनों या 30 दिनों के आधार पर सबसे ज्यादा लाइक, रिप्लाई और कोट्स वाले पोस्ट को देख सकते हैं। इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्स पोस्ट को लेकर एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जो पीएम मोदी का कीर्तिमान बता रहा है। इस डेटा के अनुसार पिछले 30 दिनों में भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा लाइक वाली एक्स पोस्ट में से 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। टॉप 10 में कोई अन्य राजनेता का स्थान नहीं है। पीएम मोदी की टॉप पोस्ट मुख्य रूप से 4 से 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से जुड़ी। सबसे ऊपर वाली पोस्ट, जिसमें पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में भगवत गीता की प्रति भेंट करने का जिक्र किया है। इस पोस्ट को 67 लाख से अधिक लाइक्स मिले हैं। तीसरे स्थान पर पुतिन का स्वागत करने वाली पोस्ट, जिसे 2,14,000 लाइक्स मिले हैं। चौथी पोस्ट भारत रूस संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसे 2,18,000 लाइक्स मिले हैं। छठे स्थान पर लोक कल्याण मार्ग पर पुतिन का स्वागत करने वाला पोस्ट शामिल है, जिसको करीब 1,79,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। पीएम मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लोगों ने काफी पसंद किया है। सबसे बड़ी बात, विपक्षी दलों के किसी नेता का नाम इस सूची में नहीं है। न तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही राहुल गांधी का नाम है। इससे पता चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी लोगों के पसंदीदा नेता है। आपको बता दें, पीएम मोदी के एक्स पर 1.09 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता हैं। फेसबुक पर पीएम मोदी के 4.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जहां पीएम मोदी नियमित रूप से लाइव सेशन और फोटो शेयर करते रहते हैं। कुल मिलाकर चुनाव की रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक पीएम मोदी ही लोगों के पसंदीदा ग्लोबल लीडर। और इसी बीच बड़ी खबर है, आरबीएसई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जहां पर 10वीं और 12वीं परीक्षा की जो शुरुआत है 12 फरवरी से होने जा रही है। बड़ी जानकारी है, छात्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी तक आयोजित होगी और 12वीं की परीक्षाओं का 11 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। कुल 6,193 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। अब तक 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 51 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील माना गया है और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी बोर्ड करवाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि
10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी तक आयोजित होंगी और 12वीं की परीक्षा जो है अब वो शुरू होगी 12 फरवरी से 11 मार्च तक इसका आयोजन होगा। कुल 6193 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी 10वीं और 12वीं को लेकर के। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है, शेड्यूल जारी किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बृहस्पतिवार तक बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर, इसमें बताया कि 12 फरवरी से दोनों जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और पहला जो पेपर है वो अंग्रेजी का होगा। 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उससे 51 परीक्षा केंद्र ऐसे होंगे संवेदनशील और अति संवेदनशील माना गया है, जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही तमाम इंतजाम जो सुरक्षा के हैं, सुरक्षा गार्ड लगाने तक वो किए जाएंगे। साथ ही प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बताया कि जो है थाने और पुलिस चौकी पर ही इनको रखा जाएगा। आने और जाने से लेकर जो स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे वहां पर भी जो है प्रश्न पत्रों की रिकॉर्डिंग होगी। तो सुरक्षा के लेकर जो है इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 10वीं और 12वीं के साथ ही प्रवेशिका परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित की जानी है। तो एक बड़ा जो है अपडेट अजमेर से निकल के आया है, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो कब से कब तक आयोजित होगी, इन सभी विषयों को लेकर जो है विषयवार जो है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब जो है उनको चूंकि उनकी तमाम बिल्कुल अशोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और